जय भारत डियर ऑल। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में, ठीक है, और हमने पढ़ा था दो बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड, ठीक है। लोन पेयर देने के बाद में जो बनने वाला कॉन्जुगेट एसिड है वो जितना ज्यादा स्टेबल होगा बेसिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी। पढ़ा हमने ये। हमने एक और बात की थी बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है लोन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन जितना इजीली अपना लोन पेयर दे पाएगा H प्लस को उतनी ही ज्यादा कंपाउंड की बेसिक स्ट्रेंथ हो जाएगी। ये दोनों पढ़ा हमने, ठीक है। फिर हमने बात की फैक्टर्स अफेक्टिंग बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस। तो हमने यहाँ पर 4 फैक्टर्स की बात की, सभी बच्चे साथ में बोलेंगे, आपने भी पढ़ा होगा घर पे ये, ठीक है। तो पहला फैक्टर था इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। सेकेंड था स्टेरिक हिंड्रेंस, थर्ड था सोल्वेशन एंड फोर्थ था, बोलिए फोर्थ था अमाइन इन्वर्जन। क्या था? अमाइन इन्वर्जन, बटरफ्लाई वाला, ठीक है। तो सबसे पहले बात की इंडक्टिव की। तो इंडक्टिव में बोला जितने ज्यादा प्लस आई बढ़ेगा उतना ही बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। तो ऑर्डर आ गया था तुम्हारे पास 3 to 1 अमोनिया। फिर हमने स्टेरिक हिंड्रेंस की बात की, स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगा बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगी। हमने बात की सोल्वेशन की। सोल्वेशन में बात किया जितनी ज्यादा हाइड्रोजन होंगी उतनी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी और बेसिक स्ट्रेंथ भी उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। फिर हमने बात की अमाइन इन्वर्जन की, फ्लिपिंग की। हमने बोला कि फ्लिपिंग जितनी ज्यादा होगी लोन पेयर की अवेलेबिलिटी उतनी डिक्रीज हो जाएगी, बेसिक स्ट्रेंथ भी डिक्रीज हो जाएगी। अब सर हमें फ्लिपिंग को डिक्रीज करना है तो क्या करो, उसके ऊपर बल्कि ग्रुप जोड़ दो, हाइड्रोजन हटाओ बल्कि ग्रुप जोड़ दो। तो बल्कि ग्रुप जोड़ने पर फ्लिपिंग क्या हो जाएगी? फ्लिपिंग रिड्यूस हो जाएगी। पढ़ा हमने ये, ठीक है। फ्लिपिंग रिड्यूस होने पर बेसिक स्ट्रेंथ वापस इंक्रीज हो जाएगी। तो ये 4 फैक्टर्स के ऊपर फिर हमने बात करी फाइनल ऑर्डर की। फाइनल ऑर्डर में हमने देखा सर गैसियस फेज में तो सोल्वेशन इफेक्ट नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो सोल्वेशन इफेक्ट नहीं लगेगा तो हमने देखा वहां पर ऑर्डर आया था 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, देन अमोनिया, ये ऑर्डर आया था। फिर हमने बात की सोल्वेशन एक्वस सॉल्यूशन में। एक्वस सॉल्यूशन में हमने देखा चाहे मिथाइल हो और या प्रोपाइल ब्यूटाइल कुछ भी हो तो ऑर्डर आता है 213 अमोनिया, 213 अमोनिया, ठीक है। क्योंकि मिथाइल छोटा है तो 213 नंबर आपको याद हो जाएगा। फिर बात की हमने इथाइल की और इथाइल में 231 231 अमोनिया, ये ऑर्डर आता है, ये आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फिर आज हम बात करने वाले हैं, ये हमने पहले ऑर्डर पढ़ा, आज हम बात करने वाले हैं बेसिक स्ट्रेंथ के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन सोल्व करने हमारा तरीका रहेगा वो आप तरीका पहले थोड़ा सा समझ लें तो आपको बहुत इजीली आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। देखो इस तरीके से देखते हैं, मान लो मेरी जेब में पैसे हैं, मेरे पास लोन पेयर है मतलब पैसा है, ठीक है। लोन पेयर को मैं पैसे से कंपेयर कर रहा हूँ, सामने से H प्लस आ रहा है। H प्लस मतलब वो क्या है? गरीब है, इलेक्ट्रॉन के मामले में वो गरीब है। अब ध्यान देना, अगर मैं ईमानदार हूं तो मैं अपना लोन पेयर उसे इजीली देना चाहूंगा, मतलब अपना पैसा इजीली उसे दे सकता हूं, ठीक है। मेरी बेसिक स्ट्रेंथ क्या रहेगी? ज्यादा रहेगी। अगर मैं लालची हूं तो मैं अपना पैसा उसे इजीली नहीं देना चाहूंगा, बात समझ में आ रही है। अगर मैं उसे अपना पैसा इजीली नहीं दे पाऊंगा तो मेरी बेसिक स्ट्रेंथ क्या रहेगी? कम रहेगी। इस तरीके से आपको समझना है। दूसरी बात मैं बात करता हूं, अगर मेरे पास पैसा जेब में पड़ा हुआ है तो मैं अपनी जेब से निकाल के उसे इजीली दे सकता हूं, ठीक है। अगर ध्यान दो सेकंड केस, अगर मेरा पैसा जेब में नहीं है, मेरा पैसा कहीं बैंक में या शेयर मार्केट में उलझा हुआ है तो क्या बोलेंगे? शेयर मार्केट में वहां बैंक में जाके मुझे पैसा एफडी जो भी करवा रही है तोड़वा के फिर उसे देना पड़ेगा, मतलब उसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, बात समझ पा रही है। तो हम क्या बोले, जेब में पैसा है तो इजीली हम दे पाएंगे, मेरी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगी। अगर मेरा पैसा बैंक में उलझा हुआ है तो बैंक में उलझा हुआ तो हम बोल देंगे कि वहां से निकाल के लाके देने में हमें थोड़ा टाइम लग रहा है, हमारी बेसिक स्ट्रेंथ थोड़ी डिक्रीज हो जाएगी, बात समझ में आ रही है। दूसरी बात एक को समझो, अगर मेरा पैसा कहीं ऐसी जगह उलझा हुआ है जहां से वापस आना ही बहुत मुश्किल है, अगर वहां पर मेरा पैसा इतना बुरा उलझा हुआ है कि मैं वहां से पैसा लेके नहीं आ सकता उसे देने के लिए, तो उस केस में मेरी बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा कम हो जाएगी। आ रही बात समझ में? अगर ये 3 चीजें आपने समझ ली तो आपको इन क्वेश्चंस में कुछ दिक्कत ही नहीं होने वाली, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। देखेंगे, चलो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। पहले क्वेश्चन में देखो क्या रेजोनेंस हो रहा है क्या? सबसे पहली बात देखना, क्या रेजोनेंस हो रहा है क्या? सर यहाँ लोन पेयर तो है, क्या पाई बॉन्ड पॉजिटिव है? कुछ भी नहीं है, यहाँ पर रेजोनेंस नहीं हो रहा है, पहली बात तो लोन पेयर रेजोनेंस नहीं है। लोन पेयर साहब कहाँ पर रखा हुआ है? लोन पेयर जेब में रखा हुआ है, ठीक है। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखो, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहाँ से पता चलती है? हाइब्रिडाइजेशन से।
इसकी हाइब्रिडाइजेशन में डायरेक्टली लिख देता हूँ sp3, और बच्चों को समझ में आना चाहिए कैसे। देखो एक लोन पेयर हो गया, एक सिग्मा बॉन्ड यहां से हो गया, 2 हाइड्रोजन वाले सिग्मा बॉन्ड, तो 3 तो सिग्मा बॉन्ड हो गए, एक लोन पेयर हो गया, तो 4 मतलब हो जाएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। यहां पर देखेंगे एक सिग्मा तो यहां से, एक लोन पेयर और एक सिग्मा हाइड्रोजन वाला, तो 2 तो सिग्मा एक लोन पेयर, 3 मतलब हो जाएगा ये sp2 हाइब्रिडाइज हो जाएगा। यहां पर देखेंगे एक लोन पेयर और एक सिग्मा, 2 मतलब हो जाएगा ये sp हाइब्रिडाइज, ठीक है ना। तो समझ में आ रहा है सर, यहां पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन थी, फिर sp2 हुई, देन sp। हम बोले जैसे जैसे परसेंटेज s कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो जाएगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है मतलब ये सबसे ज्यादा लालची है, ये सबसे कम लालची है, तो ये अपना पैसा इजीली देना चाहेगा। इसकी बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा और इसकी सबसे कम हो जाएगी। बात समझ में आ रही है। यहाँ चाहो तो लिख देना मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। चलो ध्यान देंगे इसमें। देखो सबसे पहले देखो क्या रेजोनेंस हो रहा है सर, यहाँ पर तो रेजोनेंस नहीं हो रहा, मतलब ये रेजोनेंस नहीं हो रहा है, ये जेब में पैसा पड़ा हुआ है, ये पैसा क्या है, दो सर ये तो उलझा हुआ है, तो रेजोनेंस हो रहा है, ये रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ पर तो रेजोनेंस हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है, तो बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगी, ये तुम्हारे पास ऑर्डर आ जाएगा। इनमें देखो, इसमें भी देखो जल्दी से सर, यहां पर रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है ना, यहां क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है, यहां पर कोई भी रेजोनेंस नहीं हो रहा है, तो क्या बोल देंगे, इसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा, ठीक है। इनके नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम भी लिख देंगे साथ के साथ में। इसे बोला जाता है बेंजाइल, बेंजाइल अमाइन, क्या बोला जाता है इसे, बेंजाइल अमाइन, और इसे बोला जाता है एनिलीन। ये नाम तो आपने पहले मेरे से सुना है, एनिलीन, इसे बोला जाता है एनिलीन, और इसे बोला जाता है बेंजाइल अमाइन। तो ध्यान दो, एक चीज और आप नोट्स में ऊपर लिख देना, जो जगह होती है ना ऊपर, ऊपर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ध्यान दो, ये जो पोजीशन होती है, ये वाली पोजीशन, इसे हम बोलते हैं बेंजाइल, क्या बोलते हैं इसे, बेंजाइल। अब यहां तुमने OH जोड़ दिया तो बेंजाइल अल्कोहल हो जाएगा, NH2 जोड़ दिया तो बेंजाइल अमाइन हो जाएगा, अगर Cl जोड़ दिया तो बेंजाइल क्लोराइड हो जाएगा। आ रही बात समझ में। इस तरीके से देखते हैं, ये वाली पोजीशन देखो, इस वाली पोजीशन को बोला जाता है अलाइल, क्या बोला जाता है, अलाइल, ठीक है। अगर तुमने OH जोड़ दिया तो अलाइल अल्कोहल हो जाएगा, अलाइल अमाइन हो जाएगा, इस तरीके से। इस पोजीशन को बोला जाता है विनाइल, ये आपको पता होना चाहिए। अब धीरे धीरे ये मैंने आपको बता दिया, इसे बोला जाता है बेंजाइल, इसे बोला जाता है अलाइल, और इसे बोला जाता है विनाइल, ठीक है। यहाँ पर Cl जोड़ दिया तो विनाइल क्लोराइड हो जाएगा, OH जोड़ दिया तो विनाइल अल्कोहल हो जाएगा, ये आपको समझ में आएगा। अब चलो ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। यहाँ लोन पर रेजोनेंस में जा रहा था, यहाँ पर कोई भी रेजोनेंस नहीं हो रहा। सिंपल अगर बात की जाए तो यहाँ जो ये रिंग है ना, ये केवल -I दे रही है बस, ठीक है ना। तो रेजोनेंस इज मोर इफेक्टिव देन -I, तो हम बोल रहे हैं यहाँ पैसा उलझा हुआ नहीं, यहाँ तो पैसा जेब में रखा हुआ है, यहाँ पर पैसा उलझा हुआ है, इसकी बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगी, इसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगी। चलो आगे बढ़ते हैं, फोर्थ पॉइंट देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या हो रहा है, फोर्थ क्वेश्चन में सर यहाँ तो कोई भी रेजोनेंस नहीं हो रहा, पहली बात तो ये सिंपल -I दे रही है रिंग, उसका कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है। यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है। यहां पर बात करेंगे, यहां पर सर C डबल बॉन्ड O है। अभी ध्यान दो, यहां पर रेजोनेंस तो यहां भी हो रहा है, रेजोनेंस यहां भी हो रहा था, लेकिन अभी ध्यान से सुनना, जब यहां पर रेजोनेंस हो रहा था तो वो हो रहा था कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के साथ में, ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है ये, ठीक है ना। तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के साथ में NH2 का जो रेजोनेंस है, और कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ में NH2 का जो रेजोनेंस है, तो कहां पर ज्यादा होगा, देखो ये C डबल बॉन्ड O जो है ना, इसकी इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी ज्यादा है, ये ज्यादा अच्छे से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो लोन पेयर की इधर देने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा हो जाएगी। बात समझ में आ रही है। तो मैं यहां बोलूंगा, यहां तो सिंपल रेजोनेंस हो रहा है, यहां पर रेजोनेंस हो रहा है इफेक्टिव। दोबारा समझाता हूं मैं, इसे बोलते हैं इफेक्टिव रेजोनेंस। मतलब समझो, मैंने बात की थी, अगर मेरा पैसा बैंक में उलझा हुआ है तो मैं निकाल के उसे दे सकता हूं, लेकिन मेरा पैसा ऐसी जगह उलझा हुआ है जहां से आने के वापस चांसेस बहुत कम है, यही है। तो ध्यान दो, ये लोन पर जैसे ही रेजोनेंस इधर बात करें C डबल बॉन्डो के साथ, C डबल बॉन्डो इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा रखता है, तो यहाँ पर लोन पेयर बहुत ज्यादा अच्छे से इधर उलझा हुआ है, तो क्या बोले, यहाँ पर ज्यादा लोन पेयर उलझा हुआ है, इसकी बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम हो जाएगी। यहाँ पर तो लोन पेयर क्या जेब में रखे हुए हैं, इजीली वो दे पाएगा।
बेसिक स्ट्रेंथ इसकी सबसे ज्यादा और इसकी सबसे कम हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? और आपको एक लाइन और लिखनी है, क्या? यहां पर लिखेंगे अमाइड्स आर वेरी लेस बेसिक। अमाइड्स की बेसिक स्ट्रेंथ बहुत कम होती है, ठीक है। अमाइड्स आर वेरी लेस बेसिक, आपको याद होना चाहिए। चलो फिफ्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहां भी नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, यहां पर भी नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। अगर आपको मेंशन नहीं किया हो तो भी आपको देखना पड़ेगा, ठीक है ना, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। चलो ध्यान दो, अभी ये जो लोन पेयर है ना, ये लोन पेयर रेजोनेंस में जा रहे हैं लेकिन बहुत दूर तक जा रहे हैं, यही है। और यहाँ लोन पेयर क्या है, थोड़ी सी जगह पर जा रहे हैं, तो क्या बोलेंगे, इसका पैसा वहां तक उलझा हुआ है, बहुत दूर तक एक्सटेंडेड रेजोनेंस में जा रहा है। यहाँ पर इसका पैसा ज्यादा उलझा हुआ नहीं है, क्या बोलेंगे, बताओ जल्दी से। सर इसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगी, इसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। चाहो तो यहाँ लिख देना एक्सटेंडेड रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ पर एक्सटेंडेड रेजोनेंस हो रहा है, इसलिए बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज है, यहाँ पर बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगी। इन दोनों में देखो सर, यहाँ पर पैसा एक ही जगह उलझा हुआ है, लेकिन पैसा यहाँ भी उलझा हुआ है, पैसा यहाँ भी उलझा हुआ, पैसा दो दो जगह पर उलझा हुआ है, तो बोल देंगे बेसिक स्ट्रेंथ इसकी ज्यादा है, उसकी कम है। चलो आगे देखते हैं। आगे इसमें देखेंगे, इनके नाम भी इंपॉर्टेंट है। इसका नाम होता है पाइरोल, क्या होता है, पाइरोल। इसका नाम होता है पिरिडीन, याद होना चाहिए। ये हमने नाम पहले भी पढ़े हुए हैं, तो धीरे 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 आपको ये नाम याद करने पड़ेंगे, हो भी जाएंगे, परेशान नहीं होना है। इसे बोला जाता है पाइरोल, इसे बोला जाता है पिरिडीन, ये नाम मैंने वैसे नीचे भी लिखे हुए थे। चलो ध्यान दो, इधर देखेंगे, ये देखो क्या लोन पेयर रेजोनेंस में जा रहा है क्या, पहले पहचानो, पाई सिंगल लोन पेयर सिंगल। अच्छा, बिना लोन पेयर के यहाँ पर कॉन्जुगेशन पूरा नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो लोन पेयर तो रेजोनेंस में जा रहा है, पहली बात तो लोन पेयर रेजोनेंस में जा रहा है, ठीक, लोन पेयर रेजोनेंस में जा रहा है। अभी एक बात तो समझो, क्या ये साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉम्प्लेट कॉन्जुगेशन हो रहा है, तो यहाँ पर एरोमेटिसिटी एंटी एरोमेटिसिटी देखनी पड़ेगी। देखो 1 2 3 मतलब ओड मतलब ये हो जाएगा एरोमेटिक। सर ये लोन पेयर तो एरोमेटिक का पार्ट बना हुआ है। अच्छा, लोन पेयर तो एरोमेटिक में उलझा हुआ है। अगर लोन पेयर एरोमेटिक में उलझा हुआ है तो लोन पेयर देने की टेंडेंसी क्या रहेगी, बहुत कम रहेगी। यहाँ बोलेंगे लोन पेयर एरोमेटिक का पार्ट है, तो यहाँ मैं बोल दूंगा ये एरोमेटिक है, ठीक है ना, ये एरोमेटिक है। क्या यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखो पाई सिंगल लोन पेयर। अच्छा मुझे बताओ, पाई सिंगल पाई, क्या लोन पेयर के बिना कॉन्जुगेशन पूरा हो पा रहा है? सर लोन पेयर के बिना भी कॉन्जुगेशन पूरा हो पा रहा है। तो ये लोन पेयर जो है, ये लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं जा रहे हैं, नॉट इन रेजोनेंस, ये रेजोनेंस में नहीं जा रहा, मतलब ये तो जेब में रखा हुआ है, ये लोन पेयर तो जेब में रखा हुआ है और ये लोन पेयर एरोमेटिक का पार्ट बना हुआ है। बताओ जल्दी से आंसर क्या आएगा। सर इसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगी, पिरिडीन की बेसिक स्ट्रेंथ पाइरोल से ज्यादा होती है, क्योंकि पाइरोल का जो लोन पेयर है वो एरोमेटिक का पार्ट बना हुआ है, वो लोन पेयर देना नहीं चाहेगा। क्यों? सर लोन पेयर दे दिया तो इसकी एरोमेटिसिटी जो है वो लॉस हो जाएगी। आ रही बात समझ में, हमने पढ़ा था। अगर ध्यान दो, इसने लोन पेयर दे दिया तो इस तरीके से बनेगा, चलो यहां पर बना देता हूं मैं, समझो। अगर इसने लोन पेयर दे दिया तो ये बना देगा तुम्हारे पास पॉजिटिव, ये हाइड्रोजन और एक और हाइड्रोजन, इस तरीके से बनेगा ये, ठीक है ना। अगर लोन पेयर इसने H+ को डोनेट कर दिया तो ये बन जाएगा तुम्हारे पास NH और पॉजिटिव। क्या नाइट्रोजन के पास 1 2 3 4 बॉन्ड बन चुके हैं, क्या इसमें रेजोनेंस हो पाएगा? सर अब इसमें कोई भी रेजोनेंस नहीं होगा, तो ये क्या बन जाता है, नॉन एरोमेटिक हो जाता है। क्या हो जाता है ये, नॉन एरोमेटिक। सर लोन पेयर देने के बाद में ये एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक हो जा रहा, मतलब स्टेबल था बाद में अनस्टेबल हो रहा है। क्या लोन पेयर देना चाहेगा? मतलब मैंने किसी को मेरा पैसा दिया और मेरी स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही है, तब मैं कभी भी पैसा किसी को नहीं देना चाहूंगा, ऐसा ही होता है जनरली, ठीक है। तो ये एरोमेटिक है, लोन पेयर देने के बाद ये नॉन एरोमेटिक में जा रहा है, इसलिए इसकी लोन पेयर देने की टेंडेंसी बहुत कम होगी, नहीं देना चाहेगा। यहाँ लोन पेयर जेब में था तो ये लोन पेयर इजिली दे पाएगा, इसकी बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा हो जाएगी। चलो क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं, ठीक है। पिरिडीन दिया हुआ है, एनिलीन दिया हुआ है और पाइरोल दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखो, ये लोन पेयर तो जेब में है, रेजोनेंस में नहीं है, ये लोन पेयर रेजोनेंस में जा रहा है, ये लोन पेयर भी रेजोनेंस में जा रहा है, लेकिन ध्यान से सुनो, ये लोन पेयर जो है ये तो नॉर्मल रेजोनेंस में जा रहा है, ये लोन पेयर जो एरोमेटिक का पार्ट है, ये क्या है, लोन पेयर इज पार्ट ऑफ एरोमेटिक,
सर लोन पर जो एरोमेटिक का पार्ट है, तो लोन पर एरोमेटिक का पार्ट है तो वो लोन पर देने की टेंडेंसी नहीं रखेगा। तो क्या बोले, ये जेब में रखा हुआ था, ये नॉर्मल रेजोनेंस में जा रहा है, इसकी बेसिक स्ट्रेंथ जो है फिर भी ज्यादा रहेगी, लेकिन इसकी बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम हो जाएगी क्योंकि लोन पे रेजोनेंस का पार्ट है। यहाँ लोन पे रेजोनेंस का मतलब यहाँ लोन पर एरोमेटिक का पार्ट है, यहाँ पर लोन पर एरोमेटिक का पार्ट नहीं है, बिना उसके भी अंदर रेजोनेंस हो पा रहा है। बात समझ में आ रही है? ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, ये आपको समझ में आना चाहिए। 8th के बाद बात करते हैं 9th की। अब क्वेश्चन कभी ऐसा आ जाता है कि बताओ ABC की बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करो, एक ही कंपाउंड में दे दिया, तो आपको पहचानना है सिंपल सा। क्या? देखो सबसे पहले इस लोन पेयर की मैं बात करता हूं। इस लोन पेयर की जा रहा है ये पाई सिंगल सिंगल। नहीं सर, बिना लोन पेयर के तो कॉन्जुगेशन पूरा नहीं हो पा रहा है। तो अभी हमने देखा था ये किस टाइप का है, ये वाला जो है ना नाइट्रोजन, ये पाइरोल टाइप का है। अभी हमने देखा था पाइरोल, तो ये पाइरोल टाइप का है जो लोन पेयर एरोमेटिक का पार्ट बना हुआ है, पढ़ा था हमने ये। ठीक है, चलो इसमें देखेंगे, ये वाला देखो, ये जो लोन पेयर है, थोड़ा नीचे कर देता हूं मैं आपको। ये जो लोन पेयर है ये कौन से टाइप का, दो रिंग में अंदर देखो, पाई सिंगल पाई सिंगल पाई सिंगल पाई, मतलब लोन अंदर तो कॉन्जुगेशन पूरा हो रहा है। तो ये जो बाहर है ये एनिलीन टाइप है। कौन सा है ये? एनिलीन टाइप। ठीक है ना। ये था पाइरोल टाइप, ये लोन पेयर है एनिलीन टाइप। और यहां पर बी की बात करो तो बी वाला जो है ये है पिरिडीन टाइप। तो अभी मुझे बता दो, ऑर्डर हमने पढ़ा ही था सर, एरोमेटिक वाले की बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम हो जाएगी, देन जो नॉर्मल रेजोनेंस में जा रहा है एनिलीन टाइप, और देन पिरिडीन जो जेब में रखा हुआ है। तो बी की बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा हो जाएगी और सी वाले की बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम हो जाएगी। समझ में आ रहा है ये? चलो आगे देखते हैं। सर हम तो घर पे बैठे, हम कैसे बोलेंगे, समझ में आ रहा ही नहीं आ रहा। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। प्रेसिडेंट समझ में आ रहा है? चलो आगे देखेंगे। ABCD। सर ये तो पिरिडीन है, लोन पेयर जेब में रखे हुए हैं। सर लोन पेयर एरोमेटिक का पार्ट है। सर ना तो लोन पेयर रेजोनेंस में है ना एरोमेटिक का पार्ट है। तो मतलब सबसे पहले ये तो समझ में आ गया, बी की बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम हो जाएगी क्योंकि एरोमेटिक का पार्ट बी बना हुआ है। अब ए, सी और डी में कैसे कंपेयर किया जाए, तो मुझे बताओ इसकी हाइब्रिडाइजेशन बताओ जल्दी से। सर नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन जो होती है वो होती है, क्या होती है बताओ? sp2। देखो एक दो तो सिग्मा बॉन्ड, एक लोन पेयर, तीन मतलब हो जाएगा ये sp2। ठीक, यहां पर देखो ये भी sp3 है और ये भी sp3 है। ठीक है ना। तो sp2 वाले की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो इन दोनों से ज्यादा ही होनी है, वो तो फिक्स है। अब इन दोनों में देखो, इन दोनों में कैसे देखेंगे? सर sp3 है लेकिन नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम होती है, मतलब नाइट्रोजन के लोन पर देने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होगी। ये सबसे ईमानदार है, ये थोड़ा कम, ये थोड़ा लालची है, ये सबसे ज्यादा लालची हो रहा है। तो मैं बोल दूंगा ए की बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम, देन सी और देन आ जाएगा डी। दोबारा समझेंगे। सर हमने चारों को देखा, बी वाला तो एरोमेटिक का पार्ट बना हुआ था इसलिए सबसे कम हो जाएगा। ए, सी और डी में हमने देखा ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो ए की हाइब्रिडेशन देखा हमने sp2 आ रही है, इन दोनों की sp3 आ रही है। ठीक है, sp2 वाले की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp3 वालों से ज्यादा ही होगी, तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम होगी। ठीक, अब इन दोनों में देखा नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? कम होती है। तो मैं यहां लिख देता हूं लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, ऑक्सीजन उससे कम हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ये? चलो आगे देखते हैं। आगे देखेंगे 11th वाला भी सिंपल क्वेश्चन है। देखेंगे यहां पर इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो CF3 होती है इसका माइनस आई जो बहुत ज्यादा होता है। समझ में आ रही है? अब तुमने तीन ग्रुप लगा दिया, मुझे बताओ यार, एक ही माइनस आई बहुत ज्यादा हो जाता है CF3 का, तो तुमने तीन लगा दिए। ठीक है ना, तो ये बोलेंगे तो वर्चुअली बेसिक होता ही नहीं है, लोन पर देने की टेंडेंसी रखता ही नहीं है। इसका पैसा जो है इतना बुरा उलझा हुआ है, यूं समझ लो मेरा पैसा जो है वो अंडरवर्ल्ड में उलझा हुआ है। क्या पैसा वापस आएगा वहां से? नहीं आ पाएगा। तो मैं उसे H+ को क्या लोन पर, क्या मैं उसे पैसा दे पाऊंगा? नहीं दे पाऊंगा। तो ये बोल देंगे वर्चुअली नॉट बेसिक। क्या बोल देंगे? वर्चुअली नॉट बेसिक। ये तो बेसिक ही है ही नहीं,
आ रही बात समझ, इसकी कोई बेसिक स्ट्रेंथ होती ही नहीं है। तो ये तो सबसे लीस्ट हो गया। इन दोनों में हमने अभी कंपेयर किया हुआ था, ये लोन पेयर जो है जेब में रखा हुआ है, ये लोन पेयर एरोमेटिक का पार्ट है, ये एरोमेटिक है। तो ये ऑर्डर तुम्हारे पास आ जाएगा पिरिडीन, पायरोल और देन ये वाला, ठीक है ना। चलो आगे बात करते हैं। इसमें देखेंगे सर ये तो वो इफेक्ट आ गए, कौन से, देखो लोन पेयर है यहाँ पर भी लोन पेयर है, यहाँ पर भी लोन पेयर है, ठीक है। सिंपल एक क्वेश्चन दिए हुए हैं, सर ये CH3 जो है ना वो पेरा पे लगा हुआ है, पेरा पे लगा हुआ तो ये प्लस H देगा, ठीक है ना। और अल्फा हाइड्रोजन कितनी है इसके पास, अल्फा H इसके पास है 3, मतलब इसका प्लस H सबसे ज्यादा लगने वाला है। सबसे पहली बात, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितनी है, ये भी प्लस H देगा। इसके पास अल्फा हाइड्रोजन कितनी है बताओ जल्दी से, सर इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है 2। यहाँ पर कोई अल्फा हाइड्रोजन है क्या, नहीं सर, ये सिंपल प्लस I देगा। तो मुझे बता दो क्या अल्फा हाइड्रोजन है क्या यहाँ पर, सर अल्फा हाइड्रोजन तो यहाँ पर 0 है। ऑर्डर देख के बता दो जल्दी से। प्लस H इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो ये नाइट्रोजन अच्छे से लोन पेयर आगे दे पाएगा, इसकी बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा, फिर इसकी कम और इसकी सबसे कम। क्यों सर, प्लस I जो यहाँ पर दे रहा है उसके पास लोन पेयर की अवेलेबिलिटी उतनी अच्छे से नहीं बढ़ पा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर लोन पेयर अवेलेबिलिटी नहीं बढ़ पा रही है तो आगे लोन पेयर नहीं दे पाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कोई भी इफेक्ट नहीं है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ध्यान दो, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन और लोन पेयर होता है, पेरा पे जुड़ा हुआ है, तो ये देगा प्लस M, क्या देने वाला है, ये प्लस M देने वाला है। यहाँ पर ये देगा प्लस H देगा। अब कभी कभी क्या होता है ना, ये लोन पेयर नहीं शो करता तो बच्चों को समझ में नहीं आता कि सर प्लस M क्यों दे रहा है। यार आपको पता होना चाहिए, ऑक्सीजन जो है उसके पास लोन पेयर होते हैं, नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर होते हैं, तो आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। ये बहुत बार नहीं मिलता है, बस OCH लिख के रख देता है तो बच्चा सोचता माइनस I दे रहा है। माइनस I तो तब देगा जब वो मेटा पे लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ माइनस I देगा मानते हैं, लेकिन डोमिनेटिंग फैक्टर की बात की जाएगी। यहाँ पर डोमिनेटिंग कौन है, प्लस M, इसलिए मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो अब NO2 है, अब NO2 पेरा पे लगा हुआ है तो ये माइनस M देता है, क्या देता है, ये माइनस M देता है। देने में तो माइनस I भी देता है, लेकिन चूंकि पेरा पर लगा हुआ है, ऑर्थो पेरा पर हम पहले बात करते हैं माइनस M की, देन उसके बाद में हम बात करते हैं माइनस I की। चलो अब ये इफेक्ट्स मैंने लिख दिया, तो मुझे बताओ कौन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, तो सर ये प्लस M देखिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा बढ़ा दे रहा है। मतलब यहाँ वाला जो नाइट्रोजन है, अगर मैं इसे ABCD लिख दूं, ये A है, ये B है, ये C है और ये D है, तो मतलब सर A के पास जो लोन पेयर अवेलेबिलिटी है वो सबसे ज्यादा है, तो A की तो बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा हो जाएगी। A क्या बोल रहा हूं मैं, B की बात करते हैं अपन। B वाले के पास लोन पेयर की अवेलेबिलिटी सबसे ज्यादा है, क्योंकि प्लस M देखिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो बढ़ा रहा है, B की बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा हो जाएगी। अब बात करते हैं A और C में, ये तो इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप है, A और C में सर A प्लस H दे रहा है तो देन C आ जाएगा, ठीक है। चलो अब बात करते हैं किसमें, A और D में। तो A में तो कोई इफेक्ट नहीं लग रहा, और D वाला क्या इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है, ये तो इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी क्या कर दे रहा है, डिक्रीज कर दे रहा है, तो देन A आ जाएगा और देन आ जाएगा तुम्हारे पास D, ठीक है ना, तुम्हें दिखना चाहिए। तो ऑर्डर क्या आ गया, B C A D, ठीक है। चलो अभी इनमें देखो 14th वाले में देखो, 14th वाले में क्या हो रहा है, सर ये लोन पेयर भी जेब में रखा हुआ है, ये लोन पेयर भी जेब में रखा हुआ है, रेजोनेंस में तो नहीं जा रहा, ठीक है ना, ठीक है। अभी ध्यान दो, ये जो बेंजीन की रिंग है ना, रेजोनेंस तो नहीं हो रहा, लेकिन ये माइनस I तो देगा, क्या देगा, ये माइनस I तो देगा, ये देगा प्लस I। तो मुझे बता दो माइनस I प्लस I में कौन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, सर प्लस I वाला इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ उससे ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में हमने पढ़ा था अमीन इन्वर्जन, तो यहां पर तो वही बात हो रही है, क्या हो रही है यहाँ पर, अमाइन इन्वर्जन। अब देखो क्योंकि यहाँ पर अमीन इन्वर्जन हो रहा है तो यहाँ पर लोन पेयर देने की जो टेंडेंसी है वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। लेकिन हमने क्या कर दिया, उसकी जो भी हाथ पे ना वो बांध दिए, देखो हाथ बांध दिए, रिंग बना दी उसकी। क्या यहाँ पर कोई भी अमीन इन्वर्जन हो रहा है क्या, नो अमीन इन्वर्जन, कोई अमीन इन्वर्जन नहीं होगा, ठीक है ना। अमीन इन्वर्जन वहां पर होता है जहां पर वो फ्रीली हैंड है, यहाँ पर कोई भी अमीन इन्वर्जन नहीं होने वाला है। तो क्या बोलेंगे, इसकी बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो इससे ज्यादा होगी ड्यू टू अमीन इन्वर्जन, ये भी स्पेशल केस है। अब ये जो मैंने क्वेश्चन नंबर 16 लिया हुआ है, ये तो भैया 7 स्टार मैंने इसे लगाया हुआ है, 7 स्टार मैंने इसे लगाया हुआ है। क्यों, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेई मेंस में आ चुका है, एडवांस में आ चुका है, नीट में भी शायद आ चुका है ये, लेकिन ये फिर आएगा,
ये फिर आएगा नए रूप में आएगा। तो अपन इसके बारे में जितनी चीजें सब पढ़ेंगे। चलो समझो ध्यान से, इसको अपन ले लेते हैं ऊपर। चलो ध्यान दो, सिंपल तरीका समझो। इन तीनों में सर हम तो इसे टिक कर दें, इसके पास नाइट्रोजन 3 है, यही सबसे ज्यादा नाइट्रोजन वाला है, इसके पास लोन पेयर बहुत ज्यादा है, इसे हम टिक कर देंगे। ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है। पहली बात, आंसर ठीक है, आंसर ए आएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट ये नहीं लगाना है। कॉन्सेप्ट क्या लगेगा समझो। सर ये नाइट्रोजन जो है ना, इसका लोन पेयर रेजोनेंस में जा रहा है, ठीक है ना। सर ये नाइट्रोजन है, ये भी नाइट्रोजन जो है लोन पेयर में रेजोनेंस में जा रहा है। अब हो क्या रहा है, ये नाइट्रोजन जब ये लोन पेयर रेजोनेंस में जा रहा है, तो ये डबल बॉन्ड ब्रेक होकर यहाँ पर क्या बना दे रहा है, नेगेटिव बना दे रहा है। इसी तरीके से हो रहा है, जब ये नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में जा रहा है तो ये नाइट्रोजन के ऊपर आ रहा है नेगेटिव। सेम केस यहाँ देखो, जब ये लोन पेयर रेजोनेंस में जा रहा है तो भी वहां पर नेगेटिव आ रहा है। मतलब ये दोनों नाइट्रोजन मिलके उस नाइट्रोजन के ऊपर, ये दोनों नाइट्रोजन मिलके उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर दे रहे हैं, बहुत ज्यादा बढ़ा दे रहे हैं। यही हो रहा है, दोनों नाइट्रोजन मिलके उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ा दे रहे हैं। तो इसका जो लोन पेयर है, ये आगे अच्छे से लोन पेयर अपना दे सकता है, किसी दूसरे को H+ को अपना लोन पेयर दे पाएगा। ये दोनों नहीं देंगे, ध्यान रखना, ये दोनों नहीं देंगे। कौन देगा, ये वाला देने वाला है। चलो यहां पर तो ये केवल लोन पेयर एक ही जना देने वाला है, ये तो केवल क्या देगा, +I देगा, ठीक है ना। तो दो जगह से +M मिल रहा है, तो यहां से इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। यहां पर एक जगह से +M मिल रहा है और दूसरे से +I मिल रहा है। यहां पर देखेंगे सर ये तो दोनों तरफ से +I मिल रहा है, बस +I, इधर से भी +I। क्या बोल देंगे, ऑर्डर तो तुम्हारे पास आ गया क्या, ए की बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा, देन बी की, देन सी की। ये ऑर्डर तो तुम्हें समझ में आ गया, क्योंकि सर ए के पास दो नाइट्रोजन जो इलेक्ट्रॉन देके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ तो आगे H+ को लोन पेयर देने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा हो जाएगी। यहाँ पर एक नाइट्रोजन लोन पेयर दे रहा था, दूसरा तो +I दे रहा था। यहाँ पर ये दोनों मिलके जो है वो +I दे रहे हैं। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अभी ध्यान दो, इसका नाम सबसे पहले लिखेंगे। ये जो दिया हुआ है ना, इसका नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है ये, गुआनिडीन। क्या नाम है, गुआनिडीन। और गुआनिडीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस ऑफ नाइट्रोजन फैमिली। लिख देंगे स्टार पॉइंट डाल के। क्या लिखेंगे, गुआनिडीन इज स्ट्रॉन्गेस्ट बेस ऑफ नाइट्रोजन फैमिली, ठीक है। चलो इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में हम पढ़ते हैं, जो अभी तक नहीं पूछा गया है, लेकिन मैं मानता हूं पूछा जाएगा जरूर, डेफिनेटली। ध्यान दो, जो गुआनिडीन है ना, गुआनिडीन के पास में क्या हो रहा है, ये इस तरीके का स्ट्रक्चर है, NH2 और ये हो जाएगा तुम्हारे पास NH2। तो यहां लोन पेयर, यहां लोन पेयर और यहां भी लोन पेयर, ठीक। जब H+ को इसने लोन पेयर दिया, इसने लोन पेयर दिया H+ को, तो क्या बनाएगा, ये बना देगा तुम्हारे पास। चलो इसमें थोड़ा ये NH2 होना चाहिए, ध्यान दो, ये होगा NH2, तो इसे अपन लिख देते हैं, ये NH2 है, ये गलत दिया हुआ है NH, ध्यान दो। तो ये हो जाएगा NH2 पॉजिटिव, डबल बॉन्ड C NH2, और ये हो जाएगा तुम्हारे पास NH2। ध्यान देना, ये मैंने ऊपर भी NH, हाँ ठीक है, सही है। जो देखो ये नाइट्रोजन लोन पेयर दे रहा है H+ को, NH2 पॉजिटिव बन रहा है। अब हमें देखना है, ये जो कॉन्जुगेट, ये बेस था, बेस ने लोन पेयर दिया, क्या बना, कॉन्जुगेट एसिड। ये कॉन्जुगेट एसिड कितना स्टेबल है, जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ही अच्छा ये बेस होगा। हमें इसके बारे में देखना है। तो सबसे पहले देखो इसके कितने रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं, बात करते हैं इसकी। तो NH2 पॉजिटिव, NH2 पॉजिटिव, यहां पर डबल बॉन्ड C NH2 और ये हो जाएगा NH2, ठीक है। अब बात करते हैं रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स की। तो ध्यान दो, नाइट्रोजन के पास ये लोन पेयर है, लोन पेयर सिंगल डबल बॉन्ड, यहां पर कॉन्जुगेशन हो रहा है, तो ये लोन पेयर रेजोनेंस कर रहा है, यहां पर ये बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है इधर, तो ये बन जाएगा तुम्हारे पास NH2। जो पॉजिटिव ऑलरेडी है, नेगेटिव आने वाला था, ये हो जाएगा न्यूट्रल। तो न्यूट्रल मतलब लोन पेयर हो गया इसके पास,
ये हो गया तुम्हारे पास C, यहाँ पर डबल बॉन्ड NH2 और यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारे पास पॉजिटिव, ये हो जाएगा तुम्हारे पास NH2, ठीक है। तो ध्यान दो, पहले भी नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव था, रेजोनेंस होने के बाद भी नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव है। क्या ये दोनों एक दूसरे के क्या है, इक्विवेलेंट, क्या है ये दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। अभी एक और जगह रेजोनेंस हो सकता है, देखो पहले इन दोनों के बीच में हुआ, अब इन दोनों के बीच में रेजोनेंस हो जाएगा, तो ये रेजोनेंस रहेगा यहाँ पर और ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर, तो ये बन जाएगा तुम्हारे पास NH2, यहाँ पर NH2 और ये हो जाएगा डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव, ठीक है ना। तो देखो अब अगर बात करते हैं इन दोनों में रेजोनेंस, तो इन दोनों में रेजोनेंस होने पर तो वापस वही बन जाएगा, ठीक है। तो इसके 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं, और ध्यान दो 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में भी तीनों के तीनों क्या है, इक्विवेलेंट है। तो यहाँ इंपॉर्टेंट लाइन यही है, क्या मैं लिखा दे रहा हूं, 3 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। सर जो ग्वानिडीन था, ग्वानिडीन ने लोन पर दिया H+ को, बनने वाला जो कॉन्जुगेट एसिड था उसकी है 3 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स थे, इस वजह से इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है। कॉन्जुगेट एसिड बहुत ज्यादा स्टेबल है, तो लोन पर देने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा हो जाएगी, इसलिए ज्यादा अच्छा बेस है। बात समझ पा रही है। तो दोनों कॉन्सेप्ट हमने समझा, दोनों कॉन्सेप्ट क्या समझा, पहला कॉन्सेप्ट तो सिंपल मैंने बताया कि दोनों नाइट्रोजन लोन पर देके उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज बढ़ा दे रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दे रहे हैं, तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा हो जाएगी। एक कॉन्सेप्ट तो ये हो गया। सेकंड कॉन्सेप्ट हमने बात करी सर कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी के हिसाब से, तो कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी कंपाउंड की बेसिक स्ट्रेंथ भी उतनी ही ज्यादा हो जाएगी, उस तरीके से भी मैंने यहाँ पर समझा दिया। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको याद रखने हैं और इसके 3 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलो अब बात करते हैं, एक्स्ट्रा पॉइंट डालेंगे। बेसिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज, बेसिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज, ठीक है। ये लाइन लिखेंगे। एक और लाइन है, कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट ऑफ वीक एसिड, कॉन्जुगेट ऑफ वीक एसिड, तो मतलब ये क्या हो जाएगा, बेस। कॉन्जुगेट ऑफ वीक एसिड इज स्ट्रॉन्ग बेस, मतलब होता क्या है, अगर वीक एसिड है तो कॉन्जुगेट हो जाएगा स्ट्रॉन्ग बेस, अगर वीक बेस है तो कॉन्जुगेट हो जाएगा स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। इस तरीके से वाइस वर्सा, ठीक है। तो अभी देखो तुम्हें कुछ ऐसे कंपाउंड्स के बारे में पूछा जाए, इनकी बेसिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है, तो सिंपल देखेंगे, दो तरीके, या तो नेगेटिव की स्टेबिलिटी देख लो या फिर हम देख लो उसका कॉन्जुगेट एसिड बना लो और उसके हिसाब से देखेंगे। चलो हम दोनों तरीके से समझेंगे। फ्लोरीन, क्लोरीन, ये गलत दिया हुआ है यार, ये अपने पास है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। अभी ध्यान दो, अगर मुझे इनकी बेसिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन करना है तो मैं चाहूं तो एसिड बना के देख सकता हूं। HF देखो, HF बनेगा, HCl बनेगा, HBr बनेगा और HI बनेगा, ठीक है। तो ये पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ा हुआ है। HI की एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होती है, ये ऑर्डर आता है तुम्हारे पास एसिडिक स्ट्रेंथ का, एसिडिक स्ट्रेंथ का ये ऑर्डर है। तो ध्यान दो, जो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसका कॉन्जुगेट जो बनने वाला है, कॉन्जुगेट होता है H+ रिलीज होने के बाद में, इसका H+ रिलीज होने के बाद ये जो बन रहा है ये क्या हो जाएगा, वीक बेस, क्या हो जाएगा, ये वीक बेस। तो तुम्हारे पास ऑर्डर हो जाएगा ये वाला, ये ऑर्डर हो जाएगा तुम्हारे पास बेसिक स्ट्रेंथ। देखो वैसे भी समझो, हमने पढ़ा भी था, नेगेटिव इज मोर स्टेबल ऑन लार्ज साइज, ठीक है। आयोडीन का साइज बहुत बड़ा है, यहाँ पर नेगेटिव ज्यादा स्टेबल है, नेगेटिव जितना स्टेबल होगा उतना लोन पर देने की, नेगेटिव चार्ज देने की टेंडेंसी क्या रहेगी, डिक्रीज रहेगी। यही बात हमने यहाँ पर पढ़ी थी। बेसिक स्ट्रेंथ इनवर्सली होता है स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज, वही कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर यूटिलाइज किया है। यहाँ पर नेगेटिव ज्यादा स्टेबल है, बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगी। तो दोनों तरीके से आपको मैंने समझा दिया। जो ये स्ट्रॉन्ग बेस था, इसका जो कॉन्जुगेट बनेगा वो क्या हो जाएगा, वीक एसिड हो जाएगा, ठीक है ना। चलो इन दोनों में देखो, इन दोनों में सर सल्फर का साइज बड़ा है, नेगेटिव ज्यादा स्टेबल है, तो लोन पर देने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पर लोन बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर तो तुम्हारे पास ये आ गया, ये बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है। कोई एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछे तो ROH और RSH, तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, वो हो जाएगा उल्टा, ठीक है। क्योंकि नेगेटिव ज्यादा स्टेबल है तो H+ देने के बाद नेगेटिव ज्यादा स्टेबल हो रहा है तो ये ज्यादा अच्छा एसिड हो जाएगा।
ठीक है, ये ज्यादा अच्छा एसिड है तो वो वीक बेस हो जाएगा। मतलब कॉन्जुगेट ऑफ वीक एसिड इज स्ट्रॉन्ग बेस एंड कॉन्जुगेट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड इज वीक बेस। इस तरीके से आपको समझना है। इनमें देख लो सर, इनमें नेगेटिव क्या है, लेफ्ट से राइट जा रहे हैं अपन पीरियड में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से आंसर दिया जाएगा। टॉप से बॉटम जा रहे थे तो साइज के हिसाब से आंसर दे रहा था। सर लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है तो नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी बढ़ती जा रही है। ये नेगेटिव बहुत स्टेबल है तो लोन पेयर आगे देने की टेंडेंसी क्या रहेगी, कम रहेगी। ये तुम्हारे पास ऑर्डर हो जाएगा बेसिक स्ट्रेंथ, ये तो आ जाएगा तुम्हारे पास बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। ठीक है, क्योंकि बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये आ रहा है तो अगर तुमसे CH4, ये NH2 नेगेटिव है यार, ये क्या है NH2 नेगेटिव, तो ये अमोनिया हो जाएगा, ये वाटर और ये हो जाएगा HF, तो ये ऑर्डर तुम्हारे पास उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑर्डर तुम्हारे पास एसिडिक स्ट्रेंथ का। बात समझ में आ रही है? तो हमें ऐसे देखना है, H+ हटा के बनने वाले नेगेटिव की स्टेबिलिटी अभी तक हम देख रहे थे, जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ही वो लीस्ट बेसिक हो जाएगा। अगर ये वीक बेस है तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलो वापस जितना हमने पढ़ा उसका रिवाइज करते हैं, देखते हैं आपको कितना अच्छे से समझ में आया है। चलो बात करते हैं। सबसे पहले यहां पर देखा था, यहां पर इलेक्ट्रॉनिक sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है, इसकी बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, इन दोनों में देखा, यहाँ लोन पेयर जेब में रखा हुआ था, यहाँ पर लोन पेयर रेजोनेंस में गया हुआ है। इसमें भी सेम केस था, इसका नाम है एनिलीन, इसका नाम है बेंजाइल अमाइन। ठीक, फिर हमने बात की थी यहाँ पर क्या है, सिंपल, ये कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा, वो जेब में रखा हुआ पैसा है, यहाँ पर रेजोनेंस में जा रहा है, लेकिन यहाँ पर इफेक्टिव रेजोनेंस हो रहा था C डबल बॉन्ड की वजह से। और हमें याद भी रखना है कि अमाइड्स आर लीस्ट बेसिक। इन दोनों में देखो, यहाँ एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन में जा रहा था लोन पेयर, यहाँ सिंपल नॉर्मल रेजोनेंस हो रहा था, इसलिए बेसिक स्ट्रेंथ इसकी ज्यादा है। यहाँ दो जगह पैसा उलझा हुआ है, यहाँ पर एक ही जगह उलझा हुआ है, इसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगी। फिर बात करते हैं अपन आगे, इसमें देखेंगे इसे पायरोल और ये है पिरिडीन। पायरोल में जो लोन पेयर था वो एरोमेटिक का पार्ट था, पिरिडीन में लोन पेयर सिंपल जेब में रखा हुआ था, इसकी बेसिक स्ट्रेंथ उससे ज्यादा हो जाएगी। इसमें देखेंगे, अच्छा हमने ये बात भी की थी, एरोमेटिक है, लोन पेयर देने के बाद में क्या बन जा रहा है, नॉन एरोमेटिक। ऐसे मत देख लेना, एक दो है मतलब ये एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक नहीं है, यहाँ पर कोई भी रेजोनेंस नहीं हो पाएगा। रेजोनेंस होने के लिए नाइट्रोजन को 5 बॉन्ड बनाने पड़ेंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है, हमने पहले पढ़ा हुआ है। तो ये हो जाएगा नॉन एरोमेटिक। चलो इसमें देखेंगे, इन तीनों में देखेंगे, सर लोन पेयर जेब में रखा हुआ है, लोन पेयर रेजोनेंस में जा रहा है, लोन पेयर एरोमेटिक का पार्ट है, एरोमेटिक का पार्ट है तो सबसे लीस्ट बेसिक हो जाएगा, जेब में रखा हुआ है तो सबसे ज्यादा बेसिक हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, ये आपको समझना पड़ेगा, ये एनिलीन टाइप है, ये पिरिडीन टाइप है और ये पायरोल टाइप है, आपको समझना पड़ेगा ये। चलो 10th वाला देखेंगे, यहाँ पर ये जेब में रखा हुआ है, रेजोनेंस में नहीं जा रहा है, ये एरोमेटिक का पार्ट है, सबसे लीस्ट बेसिक हो जाएगा। इन दोनों में भी कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा है, तो A, C और D में हमने कंपैरिजन कैसे किया, सर ये sp2 हाइब्रिडाइज था, ये दोनों sp3 है, sp3 वालों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp2 वालों से कम होती है। ठीक है, इन दोनों में भी हमने देखा कि सर नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है, मतलब नाइट्रोजन की लोन पर देने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होगी, इसकी बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा हो जाएगी। देन ये, अब इन दोनों में देखा, ये लोन पर जेब में रखा हुआ था, ये एरोमेटिक का पार्ट था, तो ये इसकी बेसिक स्ट्रेंथ उससे ज्यादा, ये सबसे लीस्ट बेसिक हो जाएगा, पायरोल नाम है, ये पिरिडीन है। ठीक, फिर हमने बात की, ये वर्चुअली नॉन बेसिक होता है, कुछ इसकी बेसिक स्ट्रेंथ नहीं होती है, ये पिरिडीन है, पायरोल है, मतलब पायरोल है, ये पिरिडीन है। इनमें देखेंगे, ये +H दे रहा है 3 अल्फा हाइड्रोजन से, ये 2 अल्फा हाइड्रोजन से दे रहा है, और यहाँ पर +I लग रहा है, कोई भी अल्फा हाइड्रोजन इसके पास नहीं है। इनमें देखा, सर ये +M दे रहा है, वहां पर कोई भी इफेक्ट नहीं है, +M दे रहा है, +H दे रहा है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दे रहे हैं, ये -M दे रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर दे रहे हैं, मतलब ये सबसे लीस्ट बेसिक हो जाएगा। देन ये हो जाएगा, अब इन दोनों में देखा हमने, यहाँ +M दे रहा है, ज्यादा इफेक्टिव है, ज्यादा इफेक्टिवली लोन पे डेंसिटी बढ़ा दे रहा है, ये सबसे ज्यादा अच्छा बेसिक है। देन ये हो जाएगा, तो B, C, देन A, देन D, ये ऑर्डर अपने पास आ जाएगा। 14 क्वेश्चन देखेंगे, 14 में क्या हो रहा है, सर लोन पेयर तो यहाँ भी रेजोनेंस में नहीं जा रहा, दो लोन पेयर सिंगल, कॉन्जुगेशन यहाँ पर भी नहीं हो रहा, कॉन्जुगेशन तो यहाँ पर भी नहीं हो रहा, तो फिर ऑर्डर कैसे देखेंगे, सर ये जो बेंजीन की रिंग है ना, ये -I दे रही है, देखो इस कार्बन से जुड़ी हुई है ना, इस कार्बन के साथ में ये जुड़ा हुआ है, ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है और ये sp2 है, sp2 वाला तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो ये जो रिंग है ये -I दे रही है, यहाँ पर रिंग जो है वो +I दे रही है, क्योंकि ये भी sp3 हाइब्रिडाइज है। बात समझ में आ रही है? तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो ज्यादा है, इसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। 14 के बाद बात करते हैं 15 की। 15 क्वेश्चन में हमने देखा,
सर अमाइन इन्वर्जन हो रहा था, उसके हाथ बांध दिए, अमाइन इन्वर्जन नहीं हो रहा, बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ जाएगी। चलो इनमें देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्वानिडीन है, देखते समझ में आना चाहिए। ग्वानिडीन जहां भी दिखा सबसे स्ट्रॉन्ग बेस होता है, नाइट्रोजन फैमिली का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होता है ग्वानिडीन, आपको पता होना चाहिए। बात करते हैं दोनों नाइट्रोजन जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे हैं, यहाँ एक ही नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा पा रहा था, ये दोनों कार्बन केवल प्लस आई दे रहे हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस ए, देन बी, देन सी। हमने ग्वानिडीन के बारे में एक बार बात की कि ग्वानिडीन जो होता है, जब H प्लस को लोन पर दे देता है तो जो आयन बन रहा है, कॉन्जुगेट एसिड बन रहा है, उसके 3 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, और 3 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होने की वजह से इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है तो ग्वानिडीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, ठीक है। आगे देखते हैं, फिर हमने बात करी कि बेसिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज, या हमने बात की कि कॉन्जुगेट ऑफ वीक एसिड इज स्ट्रॉन्ग बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड इज वीक बेस, ठीक है, वाइस वर्सा। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन टॉप से बॉटम जा रहे हैं, साइज के हिसाब से आंसर जाएगा। नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ऑन लार्ज साइज, आयोडीन की ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है तो आगे देने की टेंडेंसी कम रहेगी। लीस्ट बेसिक हो जाएगा, चूंकि ये लीस्ट बेसिक है, इसका कॉन्जुगेट जो बनाएंगे HI वो हो जाएगा स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा, ठीक है। F नेगेटिव इज स्ट्रॉन्ग बेस, तो F नेगेटिव का जो कॉन्जुगेट बनेगा वो हो जाएगा वीक एसिड हो जाएगा। यही ऑर्डर हमने यहाँ देखा, ठीक है। सल्फर का साइज बड़ा है, नेगेटिव ज्यादा स्टेबल है, RS नेगेटिव वीक बेस हो जाएगा, तो RSH जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। फिर हमने बात की इसमें कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एक ही पीरियड में जा रहे हैं, लेफ्ट से राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है तो नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी बढ़ती जा रही है, नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी बढ़ रही है, बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगी। ये लीस्ट बेसिक है तो इसका कॉन्जुगेट जो हो जाएगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो इसका जो कॉन्जुगेट है वो वीक एसिड हो जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको? तो नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी से ही हमने एसिडिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन किया था पहले, वही हम देख रहे हैं। नेगेटिव सबसे कम स्टेबल है, नेगेटिव सबसे कम स्टेबल है तो जो CH पर वो लीस्ट बेसिक हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। हमने अभी तक बेसिक स्ट्रेंथ में मैक्सिमम सब पढ़ा है। एक टॉपिक और बचा हुआ है SIP, घाटे का सौदा। बताया था सर, SIR सर माने फायदे का सौदा, SIP मतलब घाटे का सौदा। ये हमने पढ़ा, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कभी नहीं करवाना चाहिए। चलो ध्यान दो, तो SIP वाला टॉपिक अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक आप इसको अच्छे से पढ़ के रिवीजन करेंगे और DPP4 आप सोल्व कर सकते हैं। मैं आपको DPP3 आपसे बन जाएगी, ठीक है, मैं आपको भेज देता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय भारत।